Hello guys, my name is Vatsal Trivedi. I am your science expert. So आज का ये हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी का लास्ट सेशन है. मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि आज के जो हमारे लेसन होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको 10th के फाइनल एग्जामिनेशन में हर साल आता ही आता है. उसकी वजह से मैंने ये टॉपिक को ये यूनिट के अंदर में से आखिर में रखा था. सो ये जो हमारा आज का सेशन के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो टोटली बेस्ड ऑन सोलार एनर्जी एंड एक ही टॉपिक होगा, वो होगा सोलार कुकर. ठीक है. सो बाय यूज ऑफ सोलार एनर्जी हम लोग सोलार एनर्जी के यूज़ कर कर उसमें से हम सोलार कुकर कैसे चलाते हैं, सोलार कुकर काम कैसे करता है, उसका कुकिंग प्रिंसिपल कैसा कैसा होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. एटलीस्ट लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन मैंने रखा है एज योर असाइनमेंट समझ लो, योर रेफरेंस, योर आप अदरवाइज आप अपना होमवर्क भी समझ सकते हो. नेक्स्ट रेफरेंस के बारे में आज मैंने बात करनी है. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देख लेते हैं कि हमारा कुकिंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से वो काम करता है. सी साइड में एक फिगर दी गई है जो सोलार कुकर कैसे वर्क करेगा ड्यू टू दी सन एनर्जी. सो फर्स्ट क्या हम देखते हैं आज के ये सेशन के अंदर. ठीक है, चलो. सोलार कुकर आर पासिव सोलार डिवाइस. ठीक है. सो कई सारे प्रकार के सोलार कुकर्स होते हैं. उसमें से एक जो टाइप है जो सोलार बॉक्स कुकर रहेगा उसके बारे में ही हमारे सिलेबस के अंदर है और उसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली जब सोलार कुकर की बात हो रही है तो बिफोर द स्टार्टिंग हमने कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था. सनलाइट की वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन को हम अगर कोई फोकल पॉइंट पर कोई उसका बीम रख देंगे तो वहाँ पे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगी. वही हमको चाहिए. सिंपल फंडा है. ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन. ठीक है. सन का रिफ्लेक्शन हम कोई मिरर की मदद से रिफ्लेक्ट करके जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पास आउट करके कोई एक फोकल पॉइंट पर हम उसको केंद्रित करेंगे. वहाँ पे उसको कोई एक पॉइंट पर ऐसे सभी जो रेज निकलते हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ला कर रख देंगे बाय यूज ऑफ मिरर. तब वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी की वजह से, ज़्यादा लाइट एनर्जी की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी और वहीं पे हम अपना कुछ जिसको हम पकाना है वो खाना वहाँ पे हम रख देंगे. ठीक है. सो यही करना है सोलर कुकर के अंदर. सो आज का ये फर्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं. सोलर कुकर्स आर पासिव सोलर डिवाइसेस. Sunlight is converted to the heat energy which is retained for cooking. क्या कर रहे हैं, सनलाइट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्हें हीट एनर्जी. ठीक है. ये प्रिंसिपल्स है, ये सब आपको लिखने हैं. जब आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ सोलर कुकर, वर्किंग प्रिंसिपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप ये लिखना है. Solar cookers utilize the simple principle of reflection, concentration, absorption, and greenhouse effect to convert sunlight to heat energy. देखिए, simple principle of reflection क्या है वो हमने देख लिया था इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड के अंदर रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल आता ही आता है. ठीक है. देन कॉन्सेंट्रेशन, लाइट का जो रे होगा उसको कोई एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. देन एब्जॉर्प्शन होगा. ओके. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट के मुताबिक उसके अंदर सनलाइट को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेप इन्वॉल्व इन द सोलर कुकर आर कंस्ट्रक्टिंग कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी. किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कैप्चर करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जैसे ज़्यादा सन एनर्जी, सोलार एनर्जी
कैप्चर जितना जितना कैप्चर ज़्यादा करेगी उतना ही उसको कन्वर्ट करेगी हीट एनर्जी में, ठीक है। एंड लास्ट, क्लीन कुकिंग टेक्नोलॉजी, सिंपली एंड क्लीनली हम ये कुकिंग कर सकते हैं, तो क्लीन कुकिंग टेक्नोलॉजी भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। यस नेक्स्ट, अभी हम जा रहे हैं सोलर बॉक्स कुकर के अंदर। यही है हमारे सिलेबस के अंदर, उसकी वजह से ये एक ही टाइप हम देख रहे हैं। सो दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव टाइप ऑफ सोलर कुकर, इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी। हम सबको कहीं सारे के पास ये कुकर अवेलेबल भी होगा, जिसके पास है वो खुद देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में फिगर के अंदर मैंने दिखाया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोलर कुकर किस तरह से दिखता है, बॉक्स टाइप ही रहता है। ये हम इसकी फिगर भी आपको ड्रॉ करनी होगी एग्जाम के अंदर अगर जो पूछा जाए तो। यस सो क्या होता है, मोस्ट कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव टाइप ऑफ दिस सोलर कुकर्स, इट इज एम्प्लॉयज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एम्प्लॉयज हो रहा है, एंड इट इज अ मोस्ट पॉपुलर एंड इजीली टू बिल्ड, या इजीली बिल्ड बना सकते हैं उसको, और वेरी पॉपुलर डिवाइस है ये, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम उसको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज रीच टेम्परेचर्स अप टू 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर 140 to 150 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर हम उसके अंदर कंज्यूम्ड कर सकते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना हम मेंटेन कर सकते हैं। और उसके एडवांटेजेस हम अगर देखें तो वो स्लो और इवन कुकिंग एडवांटेजेस ऑफ स्लो, धीमी गति से उसके अंदर कुकिंग होगा। इवन कुकिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी हम फूड उसके अंदर बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा बॉक्स है और कितनी एनर्जी, उसका मिरर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट, अभी जो ये है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और ये जिस तरह की फिगर यहाँ पे भी दिखाई गई है और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये फिगर अवेलेबल है, तो उस तरह से आप फिगर को देखना है। सो बेसिकली पहले हम फिगर देख लेते हैं, बाद में हम आगे जाएंगे। तो फिगर के अंदर आप देख सकते हो एक बॉक्स बना होगा, सामने की साइड मिरर लगा हुआ है, नीचे की साइड मिरर लगा। मिरर के नीचे के एरिया के अंदर हम लोग कोई जो फूड हमको कुक करना है वो फूड हम नीचे के एरिया के अंदर हम कोई बाउल या उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, सनलाइट आएगी, यहाँ पे दिख रहा है, तो सनलाइट मिरर के कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस्ड होगी, वहाँ से डायरेक्टली जाएगी फूड पर, और जो फूड ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉन्सेंट्रेट हो रही होगी, वहाँ पे ही हमको फूड रखना है। और बाकी का जो एरिया होगा वहाँ पर ब्लैक कलर का पेंट करना है, ठीक है। तो क्यों ब्लैक कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो अभी वर्किंग में आ जाता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड बॉक्स विथ ग्लास और अ प्लास्टिक विंडो, ठीक है। इंसुलेटेड बॉक्स लेना है जिसके अंदर इंसुलेटेड, क्योंकि इंसुलेटेड जो होता है वो इंसुलेटर से बना होता है, तो इंसुलेटर के अंदर हीट पास नहीं हो सकती है जल्दी से। हमको हीट चाहिए, कंजर्व करनी है, पास नहीं करनी है। सो हीट को सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके उसमें से हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो हीट की वजह से ही फूड को हम कुक कर पाएंगे। सो उसकी वजह से इंसुलेटेड बॉक्स ले रहे हैं और ग्लास और प्लास्टिक विंडो ले रहे हैं, ठीक है। देन द विंडोज एक्ट्स एज अ सोलर एनर्जी ट्रैप बाय एक्सप्लोरिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। वो क्या करेगी, जो विंडोज होगा वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और एक्सप्लोटिंग करेगी ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। देन solar radiation passes through the window and absorbed by a walls and the bottom of the cooker, and the cooking
ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोलर रेडिएशन की वजह से उसके जो रेडिएशन क्या किस में से पास होगा, विंडो में से, और जो वहाँ पे उसकी चारों ओर वॉल्स रहेगी वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड एट द बॉटम हम जो कुकर के अंदर जो जहाँ पे हमको कुछ खाना बनाना है, जिसको पकाना है, वहाँ पे हम बाउल में रख सकते हैं। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द हीटिंग इफेक्ट the walls and the outer side of the pots should are painted black. अभी क्यों ब्लैक कलर क्यों करना है? Why the outer side and walls are painted with black color? Because of black color is a absorber. ब्लैक कलर है जो हीट एब्जॉर्ब जल्दी से कर लेता है, उसकी वजह से जो ब्लैक कलर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी बात करनी, जब समर सीजन हो तब ब्लैक कलर के क्लॉथ्स हम कम पहनते हैं। क्यों? बिकॉज वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सो ही ब्लैक कलर से एब्जॉर्बर हमको जो एक्स्ट्रा हीट मिल रही है वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर वो एब्जॉर्ब जो हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो बॉक्स रहेगा वो गर्म रहेगा, और दूसरा बेनिफिट क्या रहेगा, एक तो टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाना है उसकी वजह से ही कुकिंग होगा। ठीक है, और सनलाइट तो कॉन्सेंट्रेट होकर ही उस पर गिर रही है, सो वहाँ पर भी वो कॉन्सेंट्रेट होगा। सो द मैक्सिमाइज द हीटिंग इफेक्ट, द वॉल्स एंड द आउटर साइड ऑफ द पॉट्स शुड आर पेंटेड ब्लैक। ठीक है, यस। अभी हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हम कई सारी बार यूज़ करते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, तो इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर कुकर रिक्वायर्स नाइदर फ्यूल, उसके अंदर फ्यूल जरूरी नहीं है फ्यूल की। ठीक है, सो इट इज़ रिक्वायर्स नाइदर फ्यूल्स, इट इज़ अ प्रिजर्व टू मोर एंड द नेचुरल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड बाय द कुकिंग ऑफ स्लोअर एंड द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर के अंदर भी उसके अंदर हम जो फूड रखते हैं उसका टोटली सारे न्यूट्रिशंस उसके अंदर रहते ही है। ठीक है, हम जब नॉर्मली खाना पकाते हैं गैस पर तो उसका ज़्यादा हीट की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, बट ड्यू टू द सोलर एनर्जी इन सोलर कुकर लो टेम्परेचर और स्लो कुकिंग करते हैं, स्लो कुकिंग होता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो उसकी मात्रा वैसी की वैसे ही रहेगी। सो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको सोलर कुकर में से ही मिल सकता है अगर उसके अंदर हम खाना पकाए तो। ठीक है, सो नाउ सेव अ लॉट ऑफ फायरवुड, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फायरवुड सेव कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन एरिया वेयर फ्यूल एंड फायरवुड आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पे फ्यूल एंड फायरवुड अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पर भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमको सोलर कुकर चाहिए। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज क्लाउडी सीजन के अंदर उसका यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इट इज़ कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन और क्लाउडी कंडीशंस। रेनी सीजन्स के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज एट रेनी सीजन दैट टाइम द सन इज नॉट अवेलेबल इन प्योर फॉर्म। सो जब सन एनर्जी ज़्यादा हमको मिलेगी तभी इसका यूज़ हो सकता है। परफॉर्मेंस क्लाउड बी अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, ज़्यादा हवा चल रही है, क्लाउड एरिया है, तभी ये उसका परफॉर्मेंस हमको कुछ जितना चाहिए उसका उतना नहीं मिल सकता है। टाइम रिक्वायर्ड इज हायर देन कन्वेंशनल कुकिंग मेथड, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, कुकिंग करने के लिए टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, एट नॉर्मल मेथड। ठीक है, सो कुकिंग मेथड में से जो हम कन्वेंशनल मेथड की बात करें तो कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड इट इज़ रिक्वायर्ड द हायर टाइम फॉर अ कुकिंग। ठीक है, सो आज के ये यूनिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आई हैप्पीली अनाउंस दैट टुडे इज आवर सेकेंड यूनिट आर ऑलमोस्ट completed. I hope
all topic are covered and you understood all topics as well as. And here question answer, write the working principle and advantages and also disadvantages of solar cooker. It is a most IMP question for your SSC board examination for 4 or 3 marks. So ये आपको कंपलसरी अटेंड करना है और आई होप आपको सोलर कुकर के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल गई है. इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड के अंदर पूछा है तो आपको पहले वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, बाद में फिगर ड्रॉ करनी है, देन फर्स्ट प्रिंसिपल, देन फिगर, देन वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इतना आप बेटरली लिख लो तो 4 मार्क इजीली आपको मिल जाएगा. ये वीडियो के अंदर जो स्लाइड्स दी गई है उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड की पैटर्न के हिसाब से ही मैंने डिज़ाइन की है. ठीक है. एज अ रेफरेंस गुजरात साइंस बोर्ड की टेक्स्ट बुक एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी की विकिपीडिया मैंने देखी है. अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी और क्वेश्चन मिले हैं, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझको बाय माई मेल आईडी आप मुझको डाउट सॉल्यूशन और व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टुडे वी आर completing this unit and we will start our next unit as soon as possible. Thank you so much. Stay happy, stay home, be safe.